अपने दुख का अंत करना है तो एक लोटा जल अपने हाथ में रखना पड़ेगा, अपने साथ में रखना पड़ेगा। एक लोटा जल जब भी घर से निकलो तो शंकर को चढ़ाकर निकलो, कहीं जा रहे शिव को समर्पित कर सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व की तरह एक लोटा जल अपने साथ। जब रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ क्यों हुआ? कारण क्या था रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ? उसका केवल एक कारण। रुक्मिणी जी ने अपने पिता राजा भीष्म के पास बैठकर जो भी आता था उससे सत्संग श्रवण किया, भगवान कृष्ण के बारे में सुना, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण किया, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा की। अब भगवान कृष्ण के बारे में दिन रात चर्चा करते रहे, सुनते रहे तो रुक्मिणी जी के हृदय में यह भाव पैदा हो गया कि मुझे कृष्ण को अपना बनाना है और मुझे कृष्ण का हो जाना। रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करिए। जब हम प्रथम भक्ति का और स्मरण करेंगे तो उसमें हम जब सत्संग करेंगे, सुनेंगे, भगवान की कथा को धारण करेंगे, श्रवण करेंगे, बोलेंगे, भगवान की कथा सुनते जाएंगे तो भगवान शंकर की कृपा एक दिन होगी और हमारे दुख काटने के लिए हमारा महादेव हमारे करीब में जरूर। और केवल दुख काटने के लिए नहीं, अविरल भक्ति अगर कोई दे सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन्होंने शंकर जी की आराधना नहीं करी उनको राम कभी नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जिन्होंने कृष्ण की आराधना, भगवान शंकर की आराधना नहीं करी उनको कृष्ण मिल नहीं सकता। जिसने शिव की आराधना नहीं करी उसको नारायण मिल नहीं सकता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की हम जितनी जितनी आराधना करते जाते हैं उतना राम और कृष्ण की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती चली जाती। राम और कृष्ण हमको हमारे करीब में मिलते चले जाते, करीब। हाँ, बात रही संसार की तो शिव महापुराण की कहती है ये संसार सागर में तो आप दुनिया के लिए कितना भी कर लो फिर भी कोई यश गाने वाला नहीं होगा, कोई आपका यश नहीं गाएगा। कौन गाएगा? आप मरे, आपकी नेम प्लेट गायब, बेटों की लग गई, बेटों के बाद में पोते की लग गई, पड़पोते की लग गई, गायब। पर यदि हमने भरोसा किया, पक्षी को तुम कितना भी दाना दे लो, पक्षी को तुम कितना भी पाल लो, पक्षी को तुम कितना भी लाड लड़ा लो, पक्षी हमेशा दूसरे की छत पर जाकर ही बैठता है। उसी तरह तुम कितना भी किसी के लिए कर लो, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना तब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, केवल एक देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ देगा, उसके सिवाय कोई तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तुम्हें मानना पड़ेगा। आए आए प्रभु कुटुंब कबीला,
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कौन सा? पक्षी को दाना खिला लो, पक्षी दूसरे की छत पर ही जाकर बैठे, दूसरे की छत। आप किसके लिए कितना भी कर लो, किसी के लिए आप जान निकाल कर रख दो तो भी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। कब तक अच्छा लगेगा? जब तक तुम देते रहो। जिस दिन तुमने देना बंद करा उस दिन तुम बुरे हो जाओगे। ये दुनिया के लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं देखते, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठते हैं। अच्छाई देखने के लिए कोई नहीं बैठेगा, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठते हैं। तुमने क्या अच्छा करा उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने क्या करा संसार के लिए उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने दुनिया के लिए क्या करा उससे मतलब नहीं है। पर तुमने कुछ जरा सा भी गड़बड़ कर दिया, तुमने जरा सा भी कुछ अपशब्द कह दिया, तुमने जो जरा सा भी कुछ गड़बड़ किया, बस दुनिया के लोग उसका पीछा पकड़। ये दुनिया है, इसका नाम ही दुनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दुगनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दो तरह के लोग, दो विचार के लोग, दो सोच के लोग। वो हमारे यहाँ कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में, उत्तान पाद की कितनी धर्म पत्नियां थी? दो, एक सुनीति, एक सुरुचि। लोगों ने पूछा गुरुजी उत्तान पाद की दो पत्नी थी, हमने कहा तुम्हारी भी तो दो ही हैं। कहा गुरुजी कैसी बात करते हो, उत्तान पाद की दो पत्नियां थी, हमारी दो कहाँ हैं? हमने कहा ये उत्तान पाद की दो पत्नियां नहीं है, हमारी दो आकांक्षाएं, हमारी दो इच्छाएं, हमारे दो मन है। हर व्यक्ति की दो पत्नियां, प्रत्येक संसार का मनुष्य जितना जन्म लेता उसकी दो इच्छाएं चलती, दो आकांक्षाएं चलती। कथा में आएगा तो दो इच्छा से आएगा, एक घर से निकला आज लाल कलर की साड़ी पहनूं कि नीली पहनूं, दो इच्छा होगी। अलमारी खोली तो दो इच्छा होगी, ये पहनूं कि ये पहनूं। दो इच्छाएं प्रकट होती हैं। गला पकड़ रहा है बाबा माइक। ये गर्भाशय में दो गठान थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए। ये देवादिदेव महादेव की कृपा से पशुपति व्रत और शिव के मंदिर में जो झाड़ू पोछा करा, सेवा करी। अब देव किसी को भी, दुनिया है, कितना भी कर लो किसी को, कोई साथ नहीं, कोई। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब किसके आश्रित होकर, किसके आश्रित? उत्तान पाद की दो धर्म पत्नियां सुनीति, सुरुचि। लोग कहते हैं हमारी एक है, हमने कहते दो, दो मन, दो चित्त, दो वृत्ति,
दो इच्छा, आकांक्षा, दो। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा मन कह रहा है बहुत भीड़ पड़ रही है। हो गए दो मन। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा कर रहा है बहुत गर्मी पड़ रही है। एक मन कर रहा है कथा में आ भी गई तो इधर बैठूं कि उधर बैठूं, दो मन है। इधर बैठ जाऊंगी महाराज अच्छे से दिख जाएंगे, उधर बैठ जाऊंगी तो ये संगीत वाले बीच में इनकी खोपड़ी आड़ गए। दो मन। फिर अब भोजन करने बैठे फिर दो मन। भोजन करते समय भी दो मन। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल भी रखी थी, गिलकी की सब्जी भी रखी थी, लौकी की सब्जी भी रखी थी। टुकड़ा तोड़ते से मन कर रहा पहले इससे खाऊं, दो मन। कपड़ा पहनते समय दो मन है, भोजन करते समय दो मन है, कहीं जाते समय दो मन है, किसी से बात करते समय दो मन है, किसी से मिल रहे हैं तो दो मन है। ये केवल उत्तान पात की दो धर्म पत्नियां नहीं, प्रत्येक जीव की दो इच्छाएं, दो मन चलते हैं। और एक पत्नी उत्तान पात की सुनीति थी जिसके गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया था, और दूसरी पत्नी थी सुरुचि जिससे उत्तम ने जन्म लिया था। दो मन में से एक मन हमें भटका देता और दूसरा मन हमें परमात्मा की ओर लेकर जाए। एक मन भटका रहा है, एक मन अच्छी जगह ले जा रहा है और एक मन बुरी जगह ले जा रहा है। ये जो क्या बोलते हैं इनको पीने वाले, उनको क्या बोलते हैं देसी भाषा में बेवड़ा। ये जितने पीने वाले होते हैं ना, इनको देसी भाषा में लोग कहते हैं पिया हुआ है और बहुत इस कसम खा लेते हैं। कसम, मेरे बच्चे मेरे को प्रिय है, मेरी पत्नी मुझे प्रिय है, मेरा परिवार मुझे प्रिय है, कल से हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। 4, 5, शाम की 6, 7, 7:30 चला, फिर पी कर आ गया। किसी ने पूछा क्यों पी? बहुत गम था, आज मेरा दिल दुख रहा था इसलिए पी ली। अच्छा, अब एक बार इसके घर में बहुत खुशियां आ गई, शादी आ गया, ब्याह आ गया, फिर किसी ने पूछा क्यों पी? आज मेरा दिल बड़ा खुश था। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत खुशी अगर घर में है ना तो मदिरा मत पियो, बहुत खुशी में शिव नाम और राम नाम पियो। बहुत दुख है ना, बहुत दुखी हो गए ना, बहुत तकलीफ में हो गए ना, मदिरा मत पियो, मैं खाने मत जाओ, मदिरा की दुकान पर मत जाओ, बहुत दुखी होना तो शंकर के दरवाजे पर चले जाओ, शिव के द्वार पर जाओ। हम आपसे पूछेंगे, एक उत्तर दोगी मेरी जीजियों? जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, तो घर में जितना सोना होता है, चेन, पाटली, चूड़ी, चांदी का सामान,
घर का जो व्यक्ति होता है वो सारा सोने चांदी का सामान किसके यहाँ लेकर जाता है? जम के बोलो, सुनार। सुनार ने पूछा, भैया ये भाभी के कड़े क्यों ले आया? दुख की घड़ी चल रही है, बहुत टेंशन चल रहा है। सुनार कहेगा, भैया ये भाभी का हार क्यों ले आया? दुख की घड़ी चल रही है, तकलीफ चल रही है, इसलिए सुनार के यहां पर सोना लेकर चलो। जब कर्जा हो जाता है, दुख आता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर का सोना सुनार के पास लेकर जाते हो। उसी तरह जब दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, याद रखना जैसे दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के यहाँ ले जाते हो, सुनार के यहाँ सोना मत ले जाओ। दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास चले जाओ। दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास जाओ। एक बार सुनार भी तुमसे कहता है, सोना चांदी वाला भी कहता है, भाभी का कड़ा क्यों ले आया? भाभी का हार क्यों ले आया? बड़ी मुश्किल से बनवाया था रे, ले जा, वापिस ले जा। सुनार एक बार तो समझाता जरूर है कि इसको ले जाओ, मत बेच। क्यों बेच रहा है? ले जा, थोड़ा समय और निकले। समझाता है। दुख की घड़ी आए, तुम मेरे महादेव के चरणों में जाओ, मेरे शिव की शरण। और फिर निवेदन करूंगा इस महापुराण के माध्यम से, बहुत ज्यादा यदि दुख आ जाए, बहुत, तो तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो ना, और मेरा कुबेर भंडारी आया हुआ हो, तो एक बार पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा 5-7 दिन की श्रवण। घर से चलो, एक छाता, 2 पानी की बोतल, बिछाने की दरी, ओढ़ने का कम्बल, साथ में एक डब्बे में थोड़ा सा चिवड़ा बना लो, परमल रख लो, या रोटी बनाकर दो 1 दिन की, उसमें ठेसा वगैरह जो भी हो, चटनी वगैरह लेकर चलो। अपना खा लिया, सो गए, सो। इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है, उम्र है लगभग 78 साल की। उसका पत्र हम लेकर नहीं आए, जहां हम ठहरे हैं वहां रखा है। 78 वर्ष की है। घर से चली, बिछाने का लेकर, ओढ़ने का लेकर, सब साधन लेकर जिस पंडाल में जाती है, उस पंडाल में ये उसकी लगभग 8वीं या 7वीं कथा है। जिस पंडाल में जाती है, वो दरी पर जिस पे बैठती है, उस दरी पर से वॉशरूम के लिए या सोच कर्म के लिए भी नहीं जाती। 7 दिन अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कर लेती है कि 7 दिन एक जगह पर अपना लाया खाती है, अपना लाया पीती है, और किसी से मांगती भी नहीं और कहीं जाती नहीं। अपना लाया रोटी लेकर चलती है, साथ में वो रोटी खुद की खाती है, किसी से मांगा नहीं, अपना स्वयं। और एक आप और अपन देने की मन में नहीं सोचते, कोई पानी का पाउच देने आया। घर से चली थी, 5 पानी के पाउच अपने को लेकर चलना था कि मेरी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दूंगी। बाटल पानी के अपने साथ लेकर चलूंगी, अपनी पड़ोसन को दूंगी। बिस्कुट का पैकेट लेकर चलूंगा, दूसरे को दूंगा। और जिन जिन ने यहाँ पर इस पंडाल के अंदर जिसने खिलाया, एक बिस्कुट का पैकेट का एक टुकड़ा भी, एक पानी की बोतल भी किसी को पिलाई है, एक इतनी बड़ी डायरी में लिखकर रखना। हम 3 महीना की गारंटी नहीं ले रहे, हम तो ये अमलेश्वर की कथा की गारंटी ले रहे हैं। 4 दिन बाद फिर मिलेंगे और बताना कि 50 रुपए खर्च करे थे तो 50 के दुगने चौगने हुए कि नहीं। छत्तीसगढ़ छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे है तुम्हारे पास में, कि तुमने 10 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं।
तुमने 20 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं मिला? और वो भी ध्यान रख लेना, जिनकी अखबार वालों ने छापी थी, जिनने ज्यादा मात्रा में लिया है वो भी तैयारी रख ले, वो भी तैयारी रख ले। जिसने 1 के 10 करे वो भी तैयारी रखो। तुम भी एक ना एक कथा में मिलोगे, आंख में से आंसू ढलकाते हो, बाबा क्षमा कर, ज्यादा कमाने के चक्कर में हमने शंकर के भक्तों से खूब लूट लिया, बाबा क्षमा कर। वो भी तैयारी रखना, दोनों मिलेंगे। कल कथा में कहा था, आकाश में मिलेंगे, आकाश में नहीं, अमलेश्वर में मिले, ओ भोलेनाथ, नहीं मिलेंगे। और फिर देखेंगे तेरा क्या होगा रे कालिया। आजा। 9 वर्ष तक संतान नहीं हुई और देवाधिदेव महादेव की कृपा से 9 वर्ष के बाद संतान हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक भरोसे के साथ चलो। ये भगवान शंकर के नाम की जो यात्रा है ना, ये यात्रा साधारण नहीं है। ये यात्रा श्रेष्ठ है। आप इसको सहज मत समझना, साधारण मत समझना। शंकर की कथा को लोग बहुत हंसी खेल में ले लेते हैं। बिल्कुल सरल है, एकदम सरल। एकदम सहज है।